हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भंडारी सर क्लासेस। क्या हाल है आपके? होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लास्ट टाइम में हमने आपको मशीन आर रेट पार्ट 1 करवाया था और मशीन आर रेट पार्ट 1 में मैं बहुत अच्छी तरह आपको समझाया था मैंने, तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं आपकी किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम रही होगी, उसके लिए आपको मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये मशीन आर पार्ट 2 है। इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक मशीन आर पार्ट 2 वाले में चलें, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा एजुकेशनल चैनल भंडारी सर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास पे चलते हैं। वो टॉपिक है हमारा मशीन आर रेट पार्ट 2। इसमें भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मशीन आर रेट कैलकुलेट कब किया जाता है। एक्चुअल में ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड का एक तरीका है। मैंने आपको कहा था मेन दो तरीके से किए जाते हैं। कैसे किया जाता है? एक किया जाता है वहाँ जहाँ लेबर इंटेंसिव काम हो रहा होता है, यानी जहाँ मशीनों का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं क्योंकि आजकल मॉडर्न प्लांट चल रहे हैं, टेक्निक भी एडवांस होती है, तो फुली ऑटोमेटिक मशीनों से काम हो रहा होता है। यहाँ बहुत कम लेबर होती है, यानी मैनुअल काम करने वाली लेबर होती है। ऐसे में ओवरहेड्स को इनडायरेक्ट, जो आपके एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, इनको डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बहुत आसान सा, ये सारे मिला के ओवरहेड होगा हमारे, और इस ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका एक और है यहाँ पर, वो होता है मशीन आर रेट। एक मशीन 1 घंटे में अगर चले तो कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यही कैलकुलेट हमने आज भी करना है जो लास्ट टाइम में किया था। क्वेश्चन आपके सामने ये है। मैंने आपको पहले कहा था ये मशीन आर रेट का मैंने एक फिर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए फॉर्मेट बनाया है। ऊपर पर्टिकुलर्स है, पर आवर कॉस्ट निकालेंगे हम यहाँ पर। मैंने कहा था टोटल एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, दीज एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन दैट इज स्टैंडिंग और फिक्स्ड चार्जेस, और जो सेकंड वन है वो है हमारा मशीन या वेरिएबल चार्जेस, मशीन चार्जेस या वेरिएबल चार्जेस यानी कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं ये सारे ओवरहेड्स हैं जो कि इनडायरेक्ट होते हैं। अब चलते हैं हम स्टैंडिंग वाले में और इसमें। तो मैंने आपको कहा था मोटे मोटे तौर पर वेरिएबल चार्जेस में आपके पास डेप्रिसिएशन होता है जनरली, वेरिएबल में आपके पास रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का, और वेरिएबल के आपके पास तीसरा जो पार्ट होता है वो पावर एंड फ्यूल्स का होता है, ठीक। और बाकी हमारे पास ज़्यादातर फिक्स्ड होते हैं, जैसे हम सैलरी देते हैं फिक्स्ड होता है, रेंट देते हैं फिक्स्ड होता है, ये सब इनके ऊपर डिपेंड, ये फिक्स्ड वाले पास इंश्योरेंस देते हैं फिक्स्ड होता है, तो वो फिक्स चार्जेस के अंदर। तो आइए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, अ मशीन कॉस्ट ₹90,000 एंड इज डीम्ड टू हैव a scrap value of 5% at the end of its effective life, that is 19 years। आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। कितनी कॉस्ट है मशीन की? 90,000। और स्क्रैप वैल्यू क्या है? जब लाइफ पूरी हो जाएगी तब 5% इसका स्क्रैप वैल्यू। तो 90,000 का अगर आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो 4,500 आएगा। आप इसका 10% कैलकुलेट कीजिए, 9,000 हो जाएगा, और 5% के लिए हाफ कर दीजिए, 4,500। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू 4,500 हो गई, ठीक। और लाइफ बताई हुई है, इसकी इफेक्टिव लाइफ है 19 ईयर्स। हम ये उम्मीद करते हैं दैट दिस मशीन विल रन फॉर 19 ईयर्स, इसकी लाइफ रहेगी 19 ईयर्स। ऑर्डिनरी द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 2400 आवर्स। ये मान के चलते हैं कि ये जो मशीन है 2400 घंटे एक साल में चलेगी। एक साल में हम ये मान के चलते हैं कि मशीन जो रन करेगी हमारी वो 2400 घंटे टोटल एक साल के अंदर रन करेगी, ओके। बट लेकिन इट इज एस्टिमेटेड दैट 150 आवर्स विल बी लॉस्ट फॉर नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इस 2400 घंटे में से भी 150 घंटे जो हैं 150 आवर्स आपके नॉर्मल रिपेयर और मेंटेनेंस में निकल जाएंगे। तो कितने हो गए? 150 आवर्स तो आपके ये गए, एंड फर्दर 750 आवर्स विल बी लॉस्ट ड्यू टू स्टैगरिंग।
और 750 घंटे आपके 750 आवर्स जो है वो स्टैगरिंग में निकल जाएंगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से, जहाँ मशीन नहीं चल पाएगी, रुकेगी चलेगी, रुकेगी चलेगी, ये वो प्रॉब्लम्स है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, वहाँ स्टैगर कर गई, उसकी वजह से नहीं, ये 750 आवर्स हमारे वहाँ लॉस हो गए। यानी अगर आप देखेंगे तो आपके 900 आवर्स लॉस हो गए हैं। 150 आपके रिपेयरिंग है, जो प्रोडक्टिव नहीं होता है, काम तो होता नहीं है, एंड 750 आपके अनदर स्टैगरिंग वाले हैं, यहाँ भी काम नहीं हुआ, तो आपके ये 900 आवर्स जो हैं ये अनप्रोडक्टिव हो गए हैं, जहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। समझ में आई? द अदर डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन शॉप आर, बाकी की डिटेल्स दिए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह करना है तो आप इसके पार्ट 1 में जरूर जाना, मशीन आर रेट पार्ट 1, उसको अच्छी तरह से देखिए। अब उसमें काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें भी है, वो आपको समझ में आ जाएंगी, वो समझ में आ जाएंगी तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा आपके लिए। आज का क्वेश्चन तो इसीलिए कराया है, ये क्या कहा है हमने, इसको लास्ट टाइम वाला जो करवाया था और उसके साथ में इसको भी करवा रहे हैं ताकि ये पूरा हो जाए। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के लिए। द अदर डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अ मशीन, अब एक मशीन जो शॉप में है उसके लिए कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, जिसके लिए हमें MHR निकालना है, मशीन आर रेट निकालना है 1 घंटे का। वेजेस, बोनस एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ 2 ऑपरेटर्स, हमारे पास 2 ऑपरेटर हैं, ये देखें 2 ऑपरेटर हैं, उनको वेज दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं और प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम उनको उनके काम के बदले में बोनस दे रहे हैं, उनके काम के बदले में उनको वेजेस दे रहे हैं, उनके काम के बदले में प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है। और कैसे यहाँ पर 2 ऑपरेटर हैं हमारे पास, यहाँ पर इस शॉप में, जिस शॉप में हम बात कर रहे हैं उस शॉप के अंदर कितने ऑपरेटर हैं, 2 ऑपरेटर हैं। और ईच ऑपरेटर को आप क्या पे कर रहे हैं, ईच ऑपरेटर इज इंचार्ज ऑफ 2 मशीन्स, और दोनों के दोनों ऑपरेटर, हर ऑपरेटर 2 मशीनों का इंचार्ज है, इज इंचार्ज ऑफ 2 मशीन्स। एक ऑपरेटर के पास में 2 मशीनें हैं तो 2 ऑपरेटर के पास कितनी मशीनें हो गई, 4 मशीनें हो गई। यानी शॉप्स में इस समय 4 मशीनें ऑलरेडी काम कर रही है। बात समझ में आई? ओके। रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप 3000, मैं यहाँ बता रहा था ईच ऑपरेटर इज इंचार्ज ऑफ 2 मशीन्स। 6,000 रुपये एक ऑपरेटर को दे रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ ईच ऑफ 2 ऑपरेटर वाला कंट्रीब्यूशन जो है इसका, बोनस इसका 6,000 रुपये हम इसको दे रहे हैं एक को, और दोनों के लिए 12,000 रुपये हो गए। और 12,000 में दोनों ऑपरेटर जो है वो क्या कर रहे हैं, 2 और 2 4 मशीनें ऑपरेट कर रहे हैं। तो यानी एक मशीन के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। अभी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप 3000, जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप 2500 पर मंथ, ये पर एनम था आपका। इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं मशीन का 200 पर क्वार्टर, एक क्वार्टर का इन 3 मंथ्स का। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर मंथ ₹250। ये दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर मशीन। एक मशीन का आपको 250 रुपया जो है पर मंथ का पे कर रहे हैं। ध्यान रखिए पर मशीन है, एक मशीन का अलग से दिया हुआ है। शॉप सुपरवाइजर की सैलरी दी है 500 पर मंथ। पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन पर आवर, जो मशीन जब चलती है तो वो 1 घंटे के अंदर 20 यूनिट खर्च कर देती है। और रेट क्या है, रेट ऑफ पावर दे रखा है 100 यूनिट का 10 रुपये, यानी 10 रुपये देकर हम 100 यूनिट खरीदते हैं। तो आप बताइए 1 घंटे में अगर 20 यूनिट खरीदते हैं तो कितने के होंगे, कैलकुलेट करना सिखाऊंगा अभी। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स एट्रीब्यूटेबल टू द शॉप ₹4000। देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन्स इन द शॉप, दुकान में 4 मशीनें लगी हुई हैं और सारी की सारी मशीनें बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल हैं, एक जैसी मशीनें लगी हैं। The supervisor is expected to devote 1/5 of his time for supervising the machine. एक मशीन को सुपरवाइज करने के लिए उसे 1/5 टाइम देता है एक सुपरवाइजर अपना। ठीक है, सो आपको क्या निकालना है, मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है। सो देखते हैं हम एक एक करके चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कैलकुलेट कीजिए इफेक्टिव आवर्स। इफेक्टिव आवर्स कितने हैं, तो इफेक्टिव आवर्स कितने हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ। इफेक्टिव आवर्स कितने हैं,
ये हम यहाँ पर वर्किंग नोट बना देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। अब पहले इफेक्टिव आवर्स निकालिए, टोटल इफेक्टिव आवर्स। एक काम करते हैं, पहले टोटल आवर्स लिखिए, टोटल वर्किंग आवर्स। टोटल वर्किंग आवर्स इसमें गिवन है ऑलरेडी 2400 आवर्स, साल के 2400 घंटे हैं, ठीक। लेस कीजिए इसमें से, दो टाइम के आपको लेस करने हैं। 150 जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस के हैं, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की कितने 150 आवर्स, ये लेस करने हैं। और लेस करना आपको स्टैगरिंग जो हो रही है, लॉस ड्यू टू स्टैगरिंग, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही होगी वहाँ, उसकी वजह से काम उनका अफेक्ट हो रहा है, 750 आवर्स इसमें निकल गए। यानी कुल मिला के 900 आवर्स आपके निकल गए ऐसे ही। तो फिर कितने आवर्स बचे आपके, 2400 माइनस 19 कितने हो गए, 1500 आवर्स। ये आ गए आपके इफेक्टिव, टोटल इफेक्टिव आवर्स, मतलब एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कहते हैं हम टोटल इफेक्टिव आवर्स। यानी जो एक्चुअल कितने घंटे काम हो रहा है वो है टोटल इफेक्टिव आवर्स हमारे 1500 आवर्स का। 1500 घंटे वहाँ एक्चुअल में काम हो रहा है। यानी अब हम जो भी एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे दैट विल बी डिवाइडेड बाय 1500, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कैसे निकाला, टोटल वर्किंग आवर्स हमें गिवन है साल के, इसमें से रिपेयरिंग मेंटेनेंस अनप्रोडक्टिव हो गया, लॉस ड्यू टू स्टैगरिंग, आपकी मशीन बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, या कोई भी और कारण से हो सकता है आपका काम जहां लड़खड़ा रहा है, यानी जहां काम पीछे चल रहा है हमारा, वो उसकी वजह से 750 आवर्स आपके ये गए, सो 900 आवर्स आपके लॉस हो गए। तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर्स रहेंगे सिर्फ 1500। आइए एक एक करके एक्सपेंसेस उठाते हैं अब यहाँ से। वेजेस, बोनस एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच टू एम्प्लॉय, पहले ये ले लेते हैं, वेजेस और क्या है, बोनस एंड प्रोविडेंट फंड। वेजेस, बोनस एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है इनका दो ऑपरेटर का, ईच ऑफ टू ऑपरेटर, ईच ऑफ टू का मतलब एक का 6000 तो दो का कितना हो गया 12000, ये देखिए 12000 हो गया दो का, ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, दो ऑपरेटर का। और ये क्या कह रहा है, ईच ऑपरेटर इज इंचार्ज ऑफ 2 मशीन्स, और हर ऑपरेटर जो है वो 4 मशीनों का, यानी दो मशीनों ऑपरेट कर रहा है। ये कितने की सैलरी है, दो ऑपरेटर की, एक ऑपरेटर की 6000 है तो दो की 12000, 12000। और एक ऑपरेटर कह रहा है ईच ऑपरेटर इज इंचार्ज ऑफ 2 मशीन्स, एक ऑपरेटर दो मशीनों को ऑपरेट कर रहा है, तो फिर दो कितने को कर रहे होंगे, 4 को। और यहाँ लास्ट में एक जगह लिखा हुआ था कि ये चारों मशीनें आइडेंटिकल है सारी की सारी, वो लिखा हुआ था कहीं वहाँ कि वो लिखा हुआ देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन्स, चारों आइडेंटिकल हैं, तो फिर इसको 4 से डिवाइड कर दिया। हमें एक मशीन का कैलकुलेट करना है, एक मशीन का। फिलहाल हम पर एनम निकालेंगे इसका खर्चा पर एनम का। देखिए कैसे निकलेगा, फिर से बता रहा हूँ आपको। स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर या फिक्स चार्जेस के अंदर हमने पहला वेजेस बोनस लिया, उसमें यह दिया हुआ है कि हमने दो ऑपरेटर रखे हुए हैं, एक ऑपरेटर की सैलरी 6000 है तो दो ऑपरेटर की सैलरी 12000। एक चीज़ क्लियर हो गई, साल की 12000 रुपये हो गई, 6000 पर एनम एक का, तो दो ऑपरेटर दिए हुए हैं, लिखा हुआ है ईच ऑफ 2 ऑपरेटर, तो ये 12000 हो गए। एक ऑपरेटर दो मशीनों का इंचार्ज है तो दो ऑपरेटर कितने हो गए, 4 मशीनों का। क्योंकि चारों मशीनें इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अब एक मशीन का एक साल का एक्सपेंस निकल आया उसका कितना, 3000। बात समझ में आ रही है, कुछ समझ में आया, गुड। नेक्स्ट है आपके पास में रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप 3000 पर एनम। सेकंड है रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स का, दुकान का रेंट एंड रेट्स जो है 3000 पर एनम। अब कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस दुकान में कितनी मशीनें लगी हुई हैं, टोटल 4,
और कैसी लगी हुई हैं, आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसी। अगर चारों मशीन आइडेंटिकल हैं, आपकी एक जैसी हैं, तो फिर एक के हिस्से में कितना आएगा, डिवाइड कर दीजिए उसको, क्या प्रॉब्लम है। वो कितना खर्चा है, देखें पर एनम का खर्चा है हमारा 3000, 3000 रुपये साल का हम किराया देते हैं, जिसमें 4 मशीनों का किराया जाता है। शॉप का किराया साल का जाता है 3000 रुपये, पूरे साल का 3000 रुपये जाता है, फुल ईयर का, कंप्लीट ईयर का जाता है 3000। और क्योंकि वहाँ 4 मशीनें रखी हैं और आइडेंटिकल हैं, सब एक जैसी हैं, तो एक मशीन के हिस्से में कितना है, क्योंकि हम एक ही मशीन का ही तो निकालेंगे, पहले एक मशीन का निकालते हैं, फिर उसका पर आवर निकाल लेते हैं और साल में कितने घंटे चली। एक मशीन का एक साल का खर्चा निकालिए, डिवाइड कर दीजिए, तो एक साल का एक मशीन का 750 रुपीज़ का रेंट एंड रेट्स आया। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप। शॉप की जनरल लाइटिंग दी हुई है 1250 रुपये पर मंथ, जनरल लाइटिंग। ये है जनरल लाइटिंग हमारा। अब जनरल लाइटिंग में कितना दे रहा है, दिया गिवन है, देखिए एक बार यहाँ पर जनरली 250 रुपये पर मंथ दिया हुआ है जनरल लाइटिंग का। अब 250 रुपये एक महीने का, तो फिर एक साल का कितना होगा, जानते हो ना, एक साल में कितने महीने होते हैं, एक महीने का अगर 250 है तो एक साल के कितने, 12 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा ये। और ये 3000 में कितनी मशीनें चल रही हैं, कितनी मशीनों को लाइटिंग दे रहा है वहाँ, 4, तो 4 मशीनों का तो डिवाइड बाय 4, तो कितना है ये 750 आ गया। ये भी जनरल लाइटिंग का खर्चा भी 750 आ गया। जनरल लाइटिंग कैसे निकाला, 250 रुपये पर मंथ और 12 महीने के हो गए 3000। और क्योंकि ये 4 मशीनों का एक साथ है तो आइडेंटिकल है, एक मशीन के हिस्से में आता है 750। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मशीन। यहाँ थोड़ा लैंग्वेज में ध्यान रखना, ऑफ द मशीन लिखा हुआ है, मशीन्स नहीं लिखा हुआ है। मशीन मीन एक मशीन का दिया हुआ है, एक मशीन का इंश्योरेंस दिया हुआ है 200 रुपये पर क्वार्टर, तो एक साल का कितना होगा, ये है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मशीन 200 पर क्वार्टर, 200 एक क्वार्टर का, और साल में 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर 1 क्वार्टर इक्वल्स टू 3 मंथ्स, तो 3 महीने में एक बार दिया, फिर अगले 3 महीने में दिया, फिर अगले 3 महीने में दिया, और फिर से एक 3 महीने में दिया, यानी 4 बार दिया होगा आपने। सो मल्टीप्लाई कर लीजिए 800, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप वाला। इंश्योरेंस प्रीमियम वाला कर दिया हमने। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आपको मालूम है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस यहाँ आता है आपका वेरिएबल में, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, क्योंकि जितना मशीन ज़्यादा चलेगी उतने ही आपके रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ जाएंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये रहा कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एक पर मंथ दिया हुआ है, यानी पर मशीन दिया हुआ है, ये भी पर मशीन, एक मशीन का दिया हुआ आपको 250 रुपये, पहले से ही एक मशीन का पर मंथ है, लेकिन ध्यान रखेगा, तो 250 रुपये देखें, एक महीने का 250 रुपये, एक साल का 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको डिवाइड, एक साल में कितना हो गया, ये 3000 रुपये हो गया। ये फिर से देखें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 250 रुपये पर मंथ पर मशीन, ऑलरेडी मशीन में है, ध्यान रखिएगा मैं 4 से डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा, बिकॉज दिस एक्सपेंसेस इज गिवन फॉर अ पर्टिकुलर मशीन, एक मशीन का लिखा हुआ है, सारी मशीनों का नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा है कि 3 का है 4 का है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मशीन का, एक मशीन का। तो जब ऑलरेडी आपको एक सिंगल मशीन का दिया हुआ है, तो फिर सिंगल मशीन का 1 मंथ का है, और मुझे मालूम है पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 12। और अब क्या होगा, मुझे 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये, अब वो इसके इफेक्टिव आवर्स कितने होते हैं, मैंने आपको कहा था मशीन या वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऑल दीज एक्सपेंसेस, दीज वेरिएबल एक्सपेंसेस और मशीन एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड इंडिविजुअली, इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ इट शुड बी डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव, टोटल इफेक्टिव आवर्स, दैट इज 1500, कैलकुलेट करेंगे अभी बाद में हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉप सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी है 500 रुपये पर मंथ। शॉप सुपरवाइजर्स
सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी 500 रुपये पर मंथ दी हुई है। कितने सुपरवाइजर हैं आपके पास में? हाँ, शॉप सुपरवाइजर हमारे पास में, देयर आर 2 सुपरवाइजर्स, ऐसे कुछ था। तो शॉप सुपरवाइजर जो है उसकी सैलरी आपको दी है 500 पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ, और 500 रुपये पर मंथ है तो पूरे उसके ईयर की कितनी हो जाएगी? सुपरवाइजर सैलरी एक महीने की 500 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 12, एक साल का हो गया। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ हिज टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन। एक मशीन को, द मशीन लिखा हुआ ध्यान रखेगा, एक मशीन को सुपरवाइज करने में वो सिर्फ कितना टाइम देता है अपना? कितना टाइम दे रहा है? 1/5 टाइम। तो टोटल साल का जो भी एक्सपेंस है इसका 1/5 निकाल लीजिए, 500 इंटू 12, नाउ इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो कितना आएगा आपका ये, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, वैसे डायरेक्ट भी आप 1/5 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख लीजिएगा कितना आएगा ये, 1200 रुपये, ठीक है। सुपरवाइजर की सैलरी हो गई है। नेक्स्ट दिया आपको पावर कंजम्पशन दिया हुआ मशीन का। पावर कंजम्पशन मशीन का है 20 पर यूनिट। उसमें ध्यान से देखिएगा, पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन पर आवर के 20 यूनिट, यानी मशीन जब चलती है, मशीन लिखा, मशीन से लिखा, ध्यान रखिएगा मशीन लिखा हुआ है, एक मशीन जब चलती है तो 1 घंटे में, 1 आवर में कितना कंजम्पशन है उसका यूनिट का? 20 यूनिट्स पर आवर। यानी मशीन अगर हम चलाते हैं तो 1 घंटे में 20 यूनिट उसका कंजम्पशन हो जाता है। और रेट क्या दिया हुआ है? ये कहता है कि रेट दिया है 10 रुपये में 100 यूनिट, यानी 10 रुपये 100 यूनिट खरीदते हैं तो 10 रुपये खर्च होते हैं। तो ऐसे निकालेंगे हम इसका पावर का, देख लीजिए पावर एक्सपेंसेस में आपके पास में, हाँ क्या है ये पावर कंजम्पशन का। पावर का कैसे करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे पावर का। पावर का पहले, सबसे पहले ये काम करो, 10 रुपये में 100 यूनिट आ रहे हैं ना, जो रुपीज़ है वो रखो ऊपर, जितने यूनिट हैं वो रखो नीचे, इससे 1 यूनिट का कॉस्ट निकल के आएगा। ये देखिए ध्यान रखेगा, ऊपर रुपीज़ वाला है, नीचे यूनिट है, याद रखेगा इस बात को। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप गलत नहीं करना। 10 रुपये में आपको 100 यूनिट आ रहे हैं तो जितने रुपये आपको दिए वो ऊपर रखने हैं, जितने यूनिट्स आपने खरीदे हैं वो डिवाइड कर दो उससे, 1 यूनिट का निकल आया। और उसके बाद आप 20 यूनिट 1 घंटे में खर्च कर रहे हैं, 20 यूनिट्स आर स्पेंड इन एन आवर। तो कितना हो जाएगा आप खुद भी देख लीजिए, 101000, 2 रुपये इसका आ रहा है। अभी बाकी के भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमारे को। ये देखो 2 रुपये इसका आ गया आपका पावर का। अब एक लास्ट रह गया है मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन का। सो डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कीजिए आप इसका। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लास्ट टाइम बताया था मैंने, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 90,000, 90,000 कॉस्ट। सबसे पहले कॉस्ट लेते हैं। मैंने कहा था कोई इंस्टॉलेशन हो तो इंस्टॉलेशन ऐड कर देते हैं, बट नो इंस्टॉलेशन इज़ गिवन, कोई चार्ज नहीं है इंस्टॉलेशन का, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम? लेस कर देते हैं इसमें स्क्रैप या सैल्वेज। स्क्रैप, तो स्क्रैप कितना है इसका? 5% इसके 90,000 का। सो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके स्टार्टिंग में बताया था 4,500 आएगा। हाँ, ये तो हो गया इसका। अब नाउ इट शुड बी डिवाइडेड बाय 19, 19 से डिवाइड किया। जानते हैं क्या निकला? ये तो फॉर्मूला पुराना है ना, आपने पढ़ा होगा पहले भी। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, स्ट्रेट लाइन का, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन जो यहाँ है नहीं, माइनस स्क्रैप या सैल्वेज, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 19। इससे 1 साल का डेप निकला। और 1 साल में कितने घंटे मशीन चली है? 1 साल में 1500 आवर मशीन चल रही है। तो नाउ इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1500 ऑल्सो। तो 1500 से डिवाइड कर देना, आपको 1 घंटे का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकल आएगा।
तो अब रह गया हमारे पास में लास्ट अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स रह गया है। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, और अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स का ये रुपीज़ दिया आपको 4000 पर एनम। पर एनम मीन पूरे साल का 4000, और आपको मालूम है 4000 में 4 मशीनें चल रही हैं पूरे साल में, तो फॉर 1 मशीन इट बिकम्स ₹1000, है ना, ठीक है ना भाई। 4000 रुपये आप पूरे साल का पे कर रहे हैं, 4 मशीनें हैं वहाँ शॉप में, तो एक मशीन का डिवाइड बाय 4 1000। अब आप इसका टोटल कर लीजिए 4500, 53, 65, 7500, तो ये हो गया। अब ये हो जाएंगे फिक्स चार्ज पर आर, तो ये हो जाएंगे 7500, और आपको मालूम है आपको कितने घंटे हैं आपके इफेक्टिव आवर्स मैंने कैलकुलेट किए थे 1500 आवर्स, ये रहे किए थे ना इधर। तो 15 से आप इसको 1500 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए ना, तो आंसर विल बी 5.00 यानी 5 रुपये। ऐसे इसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट कीजिए। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में 250 × 12 डिवाइडेड बाय 1500, ओ सॉरी डेप्रिसिएशन में 90,000 लेस 4500 डिवाइड बाय 19 एंड डिवाइड बाय 1500, 3 रुपीज़ आ रहा है ये वाला, 3 रुपीज़ आपका ये हो गया, ठीक है, 3 रुपये यानी। और ये रह गया आपके पास रिपेयर मेंटेनेंस का, ये भी 2 रुपीज़ आ रहा है, 3000 डिवाइड बाय ये भी 2 रुपीज़ आ रहा है। नाउ आपका आंसर हो जाएगा 5 3 8 तो 10 और 2 12 ₹12। ये हो गया हमारा मशीन आर रेट, यानी एक मशीन को 1 घंटे रन करने का खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चे जो हैं जिनको हम अलग अलग तो टोटल खर्चे किए ना कंबाइन करके, आपने तो एक साथ खर्चे किए थे, तो जैसे रेंट का भी है, इंश्योरेंस का भी है, अटेंडेंट का भी है, सुपरवाइज़र का भी है, इस तरह बहुत सारे लोगों के हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। तो अब हमें मालूम है अगर हमारे वहाँ 1 घंटे मशीन चल रही है तो ओवरहेड का 1 घंटे का कितना चार्ज हमें उसमें चार्ज करना है। हमें मालूम है अगर हमने कोई 10 काम 10 घंटे में किया, 10 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी 120 रुपीज़ का ये हो गया आपके पास में। तो आपको समझ में आया होगा ये वाला कि मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया, इसको भी वही स्टैंडिंग और फिक्स वाले में स्टैंडिंग फिक्स्ड या मशीन और वेरिएबल चार्जेस, इसके 2 पार्ट में, यानी स्टैंडिंग और वेरिएबल चार्जेस मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल चार्ज में डिवाइड कर दिया है। आपको फिक्स्ड के अलग से मैंने एक्सपेंस बता दिया, वेरिएबल में जनरली डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स और पावर जनरली आपको ये गिवन होते हैं आपके इसमें। तो आपको क्या करना है कि जो है आपके वेरिएबल चार्जेस या मशीन चार्जेस उनको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, और बाकी को जो कैलकुलेट करना है आपको उनको एक साथ करना है आपको, हाँ, ग्रुप वाइज। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एनम लिखा है मैंने, यानी साल साल के खर्चे में कन्वर्ट कर दिए। अगर मान लिया आप इनको पर मंथ में भी कर सकते हैं, पर मंथ में, तो ध्यान रखिएगा जैसे मैंने पर एनम निकाला तो पर एनम के इफेक्टिव आवर से डिवाइड करना है, ये 1500 से डिवाइड किया है। अगर मान लिया आप इसको पर मंथ निकालते सारे, तो फिर आपको पर मंथ के इफेक्टिव आवर से डिवाइड करना पड़ेगा 1 घंटे का निकालने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको पर एनम निकालना चाहते हैं, पर मंथ निकालना चाहते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जिसमें ज़्यादातर दिए होते हैं, गिवन डेटाज होते हैं, उसी में ज़्यादातर कन्वर्ट कर लेना चाहिए, और आंसर तो सेम आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये भी समझ में आया होगा कैसे कैलकुलेट किया, इन सब का एक साथ कैलकुलेट कर लिया, इनका अलग अलग कैलकुलेट कर लिया, फिर हमारे पास निकल के आया मशीन आर रेट। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है। अब बताइए कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो, पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भंडारी सर क्लासेस एजुकेशनल चैनल जो हमारा है इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही आपके लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट टाइम फिर आते हैं आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।